नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला अधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने हल्द्वानी शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का चौक निरीक्षण किया। इस दौरान कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्थाओं और अग्निशमन मानकों का व्यापक ऑडिट किया गया। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में फायर विभाग की एनओसी उपलब्ध नहीं पाई गई। सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। वहीं एक अन्य संस्थान को फायर सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम मोनिका आर्या, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, फायर ब्रिगेड अधिकारी मिंदल पाल सहित संबंधित विभागों की टीम मौजूद रही। जो मेन है और कोई अग्निशमन अधिकारी या कोई फायर ऑफिसर आता तो इनको जो कमियां हैं उसके बारे में बताता, लेकिन इन्होंने कभी जो है इसके लिए अप्लाई नहीं किया। इनको श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जो है इनको सील किया जा रहा है। देखिए, हाल में जो घटनाएं हुई हैं इसको दृष्टिगत डीएम साहब का भी आदेश है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। लास्ट ईयर भी जो बेसमेंट में कोचिंग संचालित थी उन पर अभियान चला के उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई थी। ये जो लखनऊ में हृदय विदारक घटना हुई है अभी हाल ही में, और इसके पहले दिल्ली में भी देखा होगा आपने, कई कोचिंग्स में जो है इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जिला प्रशासन, डीएलडीए नैनीताल और फायर की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण इसको कहेंगे। और इसमें औचक निरीक्षण का उद्देश्य जो है ये है कि आप बच्चों की पढ़ाई बाधित करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप नॉर्म्स के अनुसार एनओसी लेकर के चलाइए, ताकि कल को भविष्य में कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो बचाव संभव हो सके। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 पात्र बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की। मंत्री ने बताया कि 2025 और 26 में अधिकांश पात्र बालिकाओं को पहले ही योजना का लाभ मिल चुका था, जबकि कुछ मामलों में औपचारिकताएं निलंबित थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शेष पात्र बालिकाओं को भी सहायता राशि जारी कर दी गई है। वहीं सरकार ने सभी पात्र बेटियों तक योजना का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नंदा गौरा योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी, जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को, पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौरा योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाल ही में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा कथित रूप से दलित समाज के लोगों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किए जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में लश्कर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को उचित बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सराहनीय कदम उठाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में उनकी हरिद्वार के एसपी से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का साहस न करे।
देखिए, कानपुर की विधानसभा तो वहाँ की सम्मानित जनता देखेगी कि किसको उनका चयन करना है, लेकिन निश्चित रूप से कल या परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो एक घटनाक्रम घटा है, जो प्रणव सिंह चैंपियन के माध्यम से एक वीडियो वायरल, जो उन्होंने एक बदतमीजी और गलत शब्दों का इस्तेमाल हमारे समाज के लिए करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और बताना चाहता हूँ प्रणव सिंह को कि वो राजघराने और वो राजाओं के टाइम अब निकल चुके हैं। अब संविधान के माध्यम से राजा तय होते हैं, वोट के माध्यम से राजा तय जनता करती है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर राजघराने का और राजा बनने का वो जो घमंड अभी उनके दिमाग में, उसको दूर निकाल कर रख दें अगर राजनीति में जिंदा रहना है। वैसे तो व्यवस्था आपने देखी है कि कई बार हो चुका है इस प्रकार की बदतमीजियाँ लोगों के साथ वो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने हद को क्रॉस किया है। एक समाज जो एक सम्मानित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज के प्रति जो गलत उन्होंने टिप्पणी करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से उसका विरोध करता हूँ। इसके विषय में हमने अपने सम्मानित नेताओं से भी बात करी है, इस विषय में हमने इस जिले के कप्तान एसएसपी साहब से भी बात करी है, तमाम पुलिस अधिकारियों से भी बात करी है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तरीके से एक समाज को टारगेट करके इस प्रकार के जो गलत बयानबाजी प्रणव सिंह ने करी है, निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे प्रशासन ने कदम उठाया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, आगे की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है समाज के प्रति, वो बहुत ही घोर निंदनीय है और आने वाले समय में उनको एहसास हो जाएगा कि उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी करके अपने लिए खाई खोदने का काम किया है। अपनी राजनीतिक व्यवस्था को जैसे वैसे तो खराब हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त करने का काम प्रणव सिंह चैंपियन ने कर दिया है निश्चित रूप से। तो मैं उनकी इस बोल भाषा का बहुत घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। समाज को किसी को भी टारगेट करके गलत भाषा का प्रयोग किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, और अगर करेगा तो इसी प्रकार से उसका इलाज करने का भी काम होता है। जैसे आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पोंटा साहिब में एकत्र हुए निहंगों और संगत ने कहा कि वे संबंधित मामले में सरकार से शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है ताकि उचित निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। निहंगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने, देखी रिपोर्ट। देखने को मिला था और जिस पर बातचीत करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल। सर, कल पूरा एक तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला था, आप लोगों की बातचीत हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या कुछ आपके? जी, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। यहाँ हम पोंटा साहब गुरुद्वारा जब पहुंचे तो यहाँ जो भी अपने प्रशासन यहाँ के उत्तराखंड के आए थे यहाँ पे, वो सभी ने मेरे साथ बातचीत की है भी बाबा जी आपको इंसाफ दिलवाएंगे। पूरी जथेबंदी हमारी जो वहाँ के समुचे हमारे जथेदार और बाबा सिंह साहब, बाबा मेजर सोडी जी, उसके जथेदार उसदियां फौजा यहाँ पे पहुंचे हैं। तो पूरा पंजाब के जितने भी हमारे जथेबंदी हैं, सभी हमारे जथेदार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसलिए हम सभी के साथ उसने जो विश्वास दिलाया है एसपी साहब बुल्लर साहब ने, तो उनके साथ जो बातचीत हुई है तो उसने ये विश्वास दिलाया कि बाबा जी आपको इंसाफ मिलेगा, तो हम दिलाएंगे। तो जो उनके हमारे साथ जो लड़कियों के साथ हुआ है, जो निंगसिंह के साथ हुआ है, उनके साथ मैं आना भी इतनी घटना मैं बतावा अनपागी, जो भी हमारे उसके साथ बुरा हुआ है, जो भी हुआ अच्छा नहीं किया। सुनने में ये भी तो आया है जो हमारे दंगा प्रसाद ज्यादा हुआ है, बड़ा है, क्या किसको लेके बड़ा है, ये भी तो बताना बहुत जरूरी है, पब्लिक को पता होना चाहिए। जो यहाँ के जो मैं क्या यहाँ पे कोई हिमाचल के लोग हैं, जो यूपी के, उत्तराखंड के, कहीं के भी, पूरे भारत के कहीं भी है, जो हिंदू है, जो ईसाई है, जो सिख है, जो मुसलमान है, सारे हमारे भाई हैं, किसी से हमारा लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। जो बोलते रहते हैं, बात उठाते, तलवारें उठाते, जे करते वो करते। ये हमारे तलवारें जो गुरु साहब जी ने दी है, हमारे शस्त्र ये दिए ना हमारी हिफाजत के लिए, हमारे रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए गुरु साहब ने दिया है। किसी के माँ का बस का रोग नहीं है, हमारे गुरु साहब ने दिए, हम रखेंगे। अगर जब दिए हैं, जब भाई थार के राजे वहां पे मना कर दिया था, कोई तिलक नहीं पहनूंगा, कोई जंजो नहीं पहनूंगा, दस्तार नहीं पहनूंगा, कोई शस्त्र नहीं रखूंगा, तो गुरु साहब ने
उन लोगों भाई तार के राजे जो मुगल थे उन्होंने को पूरे अच्छी तरह धूड़ छिटाई है। धूड़ छिटा के तब मेरे कोई शस्त्र पैदा हुए। बाबा जी ने उसको, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको सबक सिखाया है। थैंक यू बातचीत करने के लिए। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के माहौल यहाँ पर देखने को मिला था, उस माहौल पर अब जो समाज है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 11 बजे तक का समय है। अगर प्रशासन उनके उस मांग पर सही अनुचित कार्रवाई करता है, उन्हें निर्णय देता है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि आने वाला जो समय होगा शांतिपूर्ण होगा। अगर निर्णय उनके पक्ष में नहीं आता है तो फिर जो निहंग समाज या जो दूसरी संगठन है वो आक्रामक रूप यहाँ पर दिखाएंगे और फिर प्रशासन और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। कैमरा सुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, पांवटा साहिब। उत्तराखंड जल संस्था अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जल संस्था के राजकीयकरण की मांग को लेकर जल संस्था मुख्यालय नेहरू कॉलोनी देहरादून में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में 3 घटक संगठनों, डिप्लोमा इंजीनियर्स, तकनीक संगठन और कर्मचारी संघ के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के सलाहकार गजेंद्र कपिल ने कहा कि पूर्व व्यवस्था के तहत जल निगम योजनाएं बनाता था और जल संस्था वितरण करता था, लेकिन अब शासन लगातार योजनाएं जल संस्था से छीनकर जल निगम को दे रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर संकट गहरा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार समय रहते पुरानी व्यवस्था बहाल करे या जल संस्था को राजकीय विभाग घोषित करे, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं मोर्चे के मुख्य संयोजक नंदलाल जोशी ने कहा कि मुख्य योजनाएं पेयजल निगम को देने से वेतन पेंशन में दिक्कतें आ रही हैं और कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, जिसके कारण यह आर पार की लड़ाई है। तो भविष्य को लेकर कार्रवाई करते हो। आपने एक समस्या को में जो है एक मुख्य मांग है राजकीयकरण की, क्योंकि शासन ने जो है हमारी जो मेन योजना है वो पेयजल निगम को दे दी है और हमारे कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन का जो है इस समय बहुत समस्या हो रही है और सरकार से कोई भी एड नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारा आधार पार की लड़ाई है, या तो हमारे को राजकीयकरण घोषित कर जाए और हमारे कर्मचारियों की पेंशन जो है तेजी से की जाए, और अगर ये नहीं करते हैं तो हमारे को मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आगे हमारा आज यहाँ पर तय हो जाएगा कि हमने आगे से अनिश्चितकालीन धरना कब से शुरू करना है। वो हमारा आज शाम की जो मीटिंग 3 बजे होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। सलाहकार संयुक्त मोर्चा, मुझे मीडिया के माध्यम से सरकार और शासन को अवगत कराना है कि जो जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पूर्व से एक व्यवस्था थी कि जल निगम योजनाओं का निर्माण करेगा और जल संस्थान डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। यह व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर चल रही थी, परंतु अचानक शासन की तरफ से लगातार योजनाएं छीनकर जल संस्थान से जल निगम को दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भविष्य में लाले पड़ने वाले हैं। अब खबर चमोली से। जनपद के विकासखंड नारायण बगड़ में पहली ही बारिश आफत बनकर सामने आई। देर रात हुई अतिवृष्टि के चलते भारी मात्रा में मलबा सड़कों और दुकानों में घुस गया। तेज बहाव के साथ आए पत्थरों और गाद से कई दुकानें प्रभावित हुई, जबकि कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। वहीं साथ ही प्रभावित दुकानों और अन्य संपत्तियों के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर के कुलहाल बॉर्डर पर देर रात तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जिसे प्रशासन और सुरक्षा बलों के करीब रात 3 बजे तक नियंत्रण कर लिया। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन कर रहे निहंग सिखों ने बॉर्डर पर लगी बैरिकेड तोड़ दी। इसके बाद प्रशासन ने दोबारा बैरिकेडिंग लगाकर उसे रस्सियों से मजबूती से बांधा।
फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में बताई जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री बल की तैनाती जारी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंहों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से भी बात हुई है, पुलर साहब से भी बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर थे, सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे चरणियंत सिंहों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सके। आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब खबर देहरादून से। स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों की जांच और चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। विभाग ने ARTO और RI अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल वाहनों की तकनीकी जांच तत्काल शुरू करने के लिए कहा है। इस दौरान वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों, दस्तावेजों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूल बस चालकों और परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना तैयार की गई है। इसके तहत रेंजर ग्राउंड में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल बस चालक और परिचालक शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम हो, जिससे विद्यार्थियों की यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम बनाई जा सके। ऐसे स्कूल परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा मानकों को और भी मजबूती मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी काठ गोदाम नगर निगम के तत्वाधान में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मुहिम चलाई जा रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नारी शक्ति सहकारी समूह की महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। समूह की अध्यक्षता कमला परगाई के नेतृत्व में यह संगठन प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहा है। चंदा स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ और सर हम घरेलू रोजगार करते हैं और ये हम घर में गोबर के कंडे, इसकी धूप और इसकी कई चीजें बना के और गणेश जी भी कई चीजों में इसका उपयोग करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।